हेलो दही बल्लो। आज हम आपके बीच एक लंबे समय के बाद लेकर आ चुके हैं जनसंचार की एक महामैराथन वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी एग्ज़ाम को देना हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर 12th क्लास में जो आपके जनसंचार माध्यम के कुछ नंबर 5 नंबर के जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी अलग से कोई अलग वीडियो देखने की या अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए एक पूरी वीडियो में हम यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में अभी तक पूछे गए हैं, सभी एक वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो बिना वक्त को गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, जनसंचार क्या है। देखिए अगर हम जनसंचार पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि जनसंचार क्या है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं कि जनसंचार सबसे पहले आप सुन लीजिए जनसंचार क्या होता है। जैसे टीवी, टेलीविज़न, रेडियो जिसमें हम अपने जो है संदेश को दे सकते हैं, उसे जनसंचार कहते हैं। चलिए अब इसका वैसे आंसर देख लेते हैं क्या है कि जब किसी संदेश, सूचना या विचार को तकनीकी माध्यमों द्वारा एक साथ बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसे जनसंचार कहते हैं। जैसे कि टीवी, रेडियो, इससे हम एक बड़ी संख्या में लोगों तक अपने जो है विचार हैं उनको तकनीकी माध्यमों द्वारा पहुँचाते हैं, तो ये जनसंचार कहलाता है। अब संचार का क्या अर्थ है? ठीक है, संचार का अर्थ है देखिए विचारों, सूचनाओं, भावनाओं और संदेशों का आदान-प्रदान संचार कहलाता है। हमारे क्या विचार है, क्या सूचना हम देना चाहते हैं, क्या हमारी भावनाएँ जो हम व्यक्त करना चाहते हैं, क्या हमारे संदेश है अर्थात जो हम आदान-प्रदान करना चाहते हैं, वो संचार कहलाता है। ठीक है, जनसंचार का अंग्रेजी शब्द क्या है? प्रश्न संख्या 3 है हमारी, जनसंचार का अंग्रेजी शब्द क्या है? तो डायरेक्ट आंसर बनता है मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन। जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन-कौन से हैं? जनसंचार के प्रमुख माध्यम देख लेते हैं। उत्तर है समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न, फ़िल्म, इंटरनेट और सोशल मीडिया। देखिए इसमें जो है हमें किसी भी प्रकार से कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज़ से हमें सूचना मिलती है वही सब हमारे जनसंचार के माध्यम है। इसमें आप सभी कुछ लिख सकते हैं। जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या माना जाता है? मुद्रित माध्यम। मुद्रित का अर्थ होता है लिखित माध्यम, ठीक है, जो लिखा हुआ था जैसे कि हमारे पास पत्रिका, अखबार, ठीक है, विशेष रूप से समाचार पत्र, ठीक है। जनसंचार का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? जनसंचार का सबसे तेज माध्यम है इंटरनेट और डिजिटल मीडिया, ठीक है। जनसंचार का सबसे प्रभावशाली दृश्य श्रव्य माध्यम कौन सा है? देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनसंचार का सबसे प्रभावशाली दृश्य जिसे हम देख सकते हैं श्रव्य यानी कि जिसका अर्थ होता है सुनना, देखने और सुनने वाला कौन सा जो है जनसंचार का माध्यम है। आप इसका जो है हम मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा हमें दही बल्लो कि ऐसा कौन सा जनसंचार का माध्यम है जिससे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आई होप आप इसका आंसर अच्छे से दे देंगे। अगर नहीं दे पाएँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी आंसर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रव्य माध्यम का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो श्रव्य माध्यम यानी कि जिससे हम सुनते हैं तो वो क्या है? रेडियो। ठीक है, देखिए वर्तमान समय में ये जो रेडियो है और जो वर्तमान समय में टीवी है जिसका चलन अब कम हो चुका है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है 2027 में बोर्ड का, उसमें ऐसे ही पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं, तो हमें इन्हें पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दृश्य माध्यम का उदाहरण क्या है? दृश्य जिसे हम देखते हैं, तो देख लिया आंसर क्या है? समाचार पत्र, पत्रिका और पोस्टर। समाचार पत्र, पत्रिका और पोस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दृश्य श्रव्य माध्यम का उदाहरण क्या है? दृश्य श्रव्य माध्यम का उदाहरण क्या है? तो आंसर है टेलीविजन और फिल्म, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मुद्रित माध्यम क्या है? मुद्रित माध्यम क्या है? तो उत्तर है ये माध्यम जिनमें सूचना छापकर पाठकों तक पहुंचाई जाती है, ये मुद्रित माध्यम कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास पत्रिका, समाचार पत्र, अखबार इत्यादि। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या है? अब एक नया क्वेश्चन हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो देख लेते हैं, वे माध्यम जो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से सूचना पहुंचाते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहते हैं। जैसे टीवी हो गया और रेडियो हो गया।
ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक का यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पत्रकारिता क्या है? उत्तर, समाचारों और सूचनाओं के संकलन, लेखन, संपादन और प्रकाशन की प्रक्रिया पत्रकारिता कहलाती है। पत्रकार जैसे होते हैं ना, पत्रकार क्या करते हैं? पत्रकारिता करते हैं। तो यही सब इनको लिखने की, देखने की और दूसरों तक सूचना को प्रोत्साहित करने की जो प्रक्रिया है वो पत्रकारिता कहलाती है। ठीक है, पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य है जनता को सत्य, उपयोगी और विश्वसनीय सूचना प्रदान करना। दही बल्लो, क्वेश्चन को रोक के हम आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। क्या आज वर्तमान समय में, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्या आज वर्तमान समय में पत्रकारिता का जो मुख्य उद्देश्य है, क्या उसको पूर्ण रूप से, पूरी ईमानदारी से ऐसे ही किया जा रहा है या कुछ अलग से किया जा रहा है? आपको कमेंट में इसका आंसर दे रहा है। क्या पत्रकारिता का ऐसे ही इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा उपयोग हो रहा है जैसे कि इसका उद्देश्य है कि जनता को सत्य दिखाया जाए, उपयोगी दिखाया जाए, विश्वसनीय सूचना प्रदान की जाए? क्या ऐसा ही हो रहा है या फिर कुछ अलग ही चल रहा है? तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्रकार किसे कहते हैं? पत्रकार किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था ना, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में आ गया है, देखिए जो मैंने आपको बताया था। समाचार और सूचनाओं का संग्रह, लेखन या संपादन करने वाला व्यक्ति या करने वाले व्यक्ति को पत्रकार कहते हैं। ठीक है, जो समाचारों का और सूचनाओं का संग्रह करता है, उन्हें इकट्ठा करता है, जगह जगह जाकर देखता है। आपने देखा होगा जैसे कोई घटना घटित होती है, पत्रकार हमारे घर के आसपास या हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में आ जाता है। समाचार क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी नवीन, महत्वपूर्ण और जनहित से संबंधित घटना की सत्य सूचना समाचार कहलाती है। कोई घटना घटित हुई, उसकी सच्ची जो है सूचना देना, उसकी फुटेज को जो है उस पर सोशल मीडिया पर जो है पोस्ट करना, वो क्या कहलाती है? समाचार कहलाता है। समाचार के मुख्य तत्व क्या है? नवीनता, सत्यता, निकटता, महत्व, प्रभाव, संघर्ष, मानवीय रुचि और असामान्यता। देखिए, आप देख रहे होंगे इसमें कुछ डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं, तो इन्हें आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। नवीनता, सत्यता, ऐसे करके ना ये आपको ऑप्शन में एमसीक्यू में दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है क्या क्या है। 3 और 2 5 और 1 6 और 7 8 8 वर्ड जो इसकी नवीनता है, मुख्य तत्व है, ये आपको याद कर लेने हैं। ज़्यादा रटने की और दिमाग को चोट डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में ऑप्शन में दिए जाते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी इसके मुख्य तत्व हैं और टिक कर देना है। समाचार का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? सत्यता और विश्वसनीयता, जिससे कि लोगों को ट्रस्ट बिल्ड हो और विश्वास बना रहे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाचार लेखन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो दही बल्लो, समाचार लेखन का मुख्य सिद्धांत है सबसे महत्वपूर्ण सूचना पहले देना। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना होती है जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़, वो सबसे पहले देना। ठीक है। समाचार लेखन की प्रमुख शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली, जैसे कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण उल्टी पिरामिड शैली। दही बल्लो, इसे थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि उल्टा पिरामिड शैली है क्या। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण न्यूज़, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण न्यूज़, ऐसे करते करते सबसे कम महत्वपूर्ण न्यूज़ सबसे अंत में दी जाती है। ठीक है। अब हम आ गए दही बल्लो, समाचार के 6 ककार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12th में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। समाचार के क्या 6 ककार हैं? और आई होप दही बल्लो, मैं ऐसे आशा करता हूँ कि अब की बार जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में हमें देखने को मिल सकता है, तो इसे भी ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाचार के 6 ककार कौन कौन से हैं। तो देख लेते हैं। क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों और कैसे। ठीक है। क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों और कैसे। ठीक है। क्या से क्या पता चलता है? क्या घटना हुई? क्या, अब देखिए ये जो 6 ककार है, इससे हम पता करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि देखिए महामैराथन है, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इसी वीडियो में। जब हमने आपसे पहले कह दिया है कि एक ही वीडियो में सब कुछ जानने को मिलेगा, तो इसका मतलब है कि आपको सभी कुछ इसी वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें ये वीडियो पूरी कंप्लीट होएगी। ठीक है। तो देख लेते हैं क्या से क्या पता चलता है। क्या से पता चलता है, उत्तर है क्या घटना हुई। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा कि कब से क्या पता चलता है, घटना कब हुई। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें कहाँ से क्या पता चलता है, घटना कहाँ हुई। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन से क्या पता चलता है, घटना में कौन शामिल था। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26, क्यों से क्या पता चलता है, घटना क्यों हुई। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है,
कैसे से क्या पता चलता है, ठीक है, घटना कैसे हुई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रश्न संख्या 28 है, समाचार लेखन में 5WIH क्या है, ठीक है। 5WIH यानी कि वॉट, वैन, वेयर, हु, वाई और हाउ, ठीक है। ये हमारे पास 5 है ककार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आपको इसे भी अच्छे से याद करना है। अब देखिए समाचार पत्र से संबंधित प्रश्न, समाचार पत्र क्या है, समाचार पत्र क्या है, भाग 3 पर हम आ गए। ऐसा नियमित प्रकाशन है जिसमें विभिन्न घटनाओं और विषयों से संबंधित समाचार प्रकाशित होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन है, समाचार पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनता को सूचना देना, जागरूक करना और मनोरंजन करना, ठीक है। तो दही बल्लो हमने आपको जैसे कि बताया था पार्ट 2 इसके होने जा रहे हैं, तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 इसके बाद अपलोड होगा, जिसे भी आप देखना ना भूलिएगा, और उसमें आपको जितने क्वेश्चन है सारे करा दिए जाएंगे एज इट इज, ठीक है। तो जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दही बल्लो हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।